हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे सैम्पल पेपर का, ठीक है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था जिसमें हमको हमको ऑथर वाला कुछ बुक वाला जो हमको प्रोग्राम था, हमको वो सॉल्व करना था, वो हमने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब जो और के बाद वाला क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल पेपर में, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, वो और के बाद वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो है कि बाइनरी फाइल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन पे मैंने दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कैसे हम बाइनरी फाइल को क्रिएट करते हैं। थोड़ा डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो है, तो आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। ओके, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि हमको हमारे पास एक स्टूडेंट डॉट डी ए टी नाम का फाइल है, एक बाइनरी फाइल हमको प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट डॉट डी ए टी नाम का। ठीक है, और उस डी ए टी फाइल का जो हमारा स्टूडेंट फाइल है, बाइनरी फाइल, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? उसमें पहले दिया गया है एडमिशन नंबर, उसके बाद जो सेकंड कॉलम है वो हमारा है नेम का है, और थर्ड कॉलम जो है वो परसेंटेज का है। ठीक है, तो ये तीन डिटेल्स हमारे बाइनरी फाइल में स्टोर हैं। ठीक है, अब उसमें हमको करना क्या है? तो हमको एक काउंट रेक नाम का एक फंक्शन बनाना है। किस नाम का फंक्शन बनाएंगे हम? एक काउंट रेक नाम का हमको फंक्शन बनाना है, और वो क्या करेगा? वो उस फंक्शन का यूज़ करके हमको जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका परसेंटेज 75% से अबव है, ठीक है, उसको, उनके डिटेल्स को हमको प्रिंट करना है। और साथ ही साथ हमको क्या करना है? हमको ये भी बताना है, हमको काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स 75% से अबव परसेंटेज लाए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको दो चीज करना है इस फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हमारे क्वेश्चन में ही आंसर होता है, हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक है, और क्वेश्चन होता कुछ और है और बना के कुछ और आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये गलती नहीं करनी है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक काउंट रेक नाम का फंक्शन बनाना है, और उन डिटेल्स को आपको शो करना है, उन स्टूडेंट्स के डिटेल को आपको शो करना है जिनके परसेंटेज 75% से ऊपर हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है? जितने स्टूडेंट्स के आप 75% से ऊपर नंबर हैं उनको काउंट भी करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 75% से ऊपर नंबर आए हैं, तो हमको क्या करना है? उन दोनों स्टूडेंट्स के डिटेल को शो करना है, और हमको ये भी काउंट करके बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ने 75% से अबव स्कोर किया है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम उसी में हम समझेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये पहले तो इसमें क्या बोला गया है कि हमको क्या करना है? स्टूडेंट डॉट डी टी नाम का फाइल हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या बनाना है? उस फाइल को रीड करने का, उस पर हमको सर्च करने का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो हमको फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको प्रैक्टिकल करके देखना है। तो मैंने एक स्टूडेंट डॉट डी टी नाम का फाइल पहले से बना रखा है। ठीक है, और उसमें मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या डिटेल्स को स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चार डिटेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। पहला है 101 अभी, इसको मैंने दे के रखा है 64%। दूसरा है 102 तारा, इसका परसेंटेज है 75%। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट जो है 103, ये है अर्नव, इसको हमने 78.0% दिया है। और फोर्थ स्टूडेंट है जो चारू, इसको हमने 80.0% दे के रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। ये हमने स्टूडेंट डॉट डी टी नाम का फाइल बना लिया, और उसमें हमने ये चार डिटेल्स हमने स्टोर करके रखी हुई हैं।
ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन बोलता है हम उस पे आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सीबीएसई क्लास 12 में जाता हूँ और यहाँ एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, काउंट स्टूडेंट .py नाम का एक पाइथन फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको काउंट रैक नाम का एक फंक्शन बनाना है। तो जब भी हम बाइनरी फाइल का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो से पता चल जाएगा, हमको क्या करना रहता है, हमको पिकल इंपोर्ट करना रहता है, ठीक है। हमने पिकल इंपोर्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, अपने फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक फाइल ऑब्जेक्ट चाहिए। उस फाइल ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। हमारे फाइल का नाम क्या है, क्वेश्चन ने भी दिया है, student.dat जो है वो हमारे फाइल का नाम है। तो सेम नाम से हम क्या करते हैं, student.dat नाम से अपने फाइल को ओपन करते हैं। और ये कौन से मोड में ओपन होगा, देखो अब हमको मोड कैसे पता लगेगा कि हमको कौन से मोड में ओपन करना है। तो देखो, जब भी हमको राइटिंग वाला काम करना होता है तो हम राइट मोड में या अपेंड मोड में ओपन करते हैं, ठीक है। और जब हमको रीडिंग वाला काम करना होता है हम रीड मोड को ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको सिर्फ ये फाइल को रीड करना है, सर्च करना है, तो इसमें राइट मोड में ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन से मोड में ओपन करेंगे, आरबी मोड में हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम फाइल को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक वेरिएबल ले लेंगे और इसमें हम करेंगे पिकल डॉट लोड और हम फाइल ऑब्जेक्ट को लोड कर लेंगे, ठीक है। हमको यही करना होता है। हमने फाइल ऑब्जेक्ट को लोड कर लिया पिकल डॉट लोड की हेल्प से, और जो भी डाटा होगा उसमें का वो किस में चले जाएगा, इस ए नाम के वेरिएबल में चले जाएगा, ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट और एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। इस एम्प्टी लिस्ट के इस्तेमाल हम क्या करेंगे, हमको जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज 75 से ऊपर है उनके डिटेल्स को हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम आगे देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमने फाइल को तो रीड कर लिया और वो सारा डेटा कहाँ है, ए में स्टोर है। अब हम जो भी डेटा ए में आया है उन सारे डेटा को एक एक करके हम चेक करेंगे। तो एक एक करके चेक करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ता है, हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन ए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इफ आई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये देखो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये 101 अभी 64 ए से उठ के किस में आएगा, आई में आएगा। अब हमको क्या चेक करना है, इसके परसेंटेज को चेक करना है, ठीक है। तो इसका जो परसेंट है वो कौन से इंडेक्स पे है, ये 101 जीरोथ इंडेक्स हो गया, ये अभी सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स हो गया, और ये 64.0% है ये हमारा सेकेंड इंडेक्स हो गया। तो इसी सेकेंड इंडेक्स को हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इफ आई का जो सेकेंड इंडेक्स है वो ग्रेटर देन होता है 75 के, ठीक है। 75 से ग्रेटर देन होता है तो हमको क्या करना है, हमको इस जो भी डिटेल होगा आई का, इसको हम क्या करेंगे, अपने LST में अपेंड कर लेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन होता है तो उस स्टूडेंट के डिटेल्स को हम क्या करेंगे, LST डॉट अपेंड करके हम इस अपेंड आई को हम क्या कर लेंगे, LST में अपेंड कर लेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखो हमारे क्वेश्चन को जो जो सेकंड वाला था उसमें क्या बोला था कि हमको काउंट भी करना है, ठीक है। कितने लोग का 75% से ऊपर परसेंट है उसको हमको काउंट भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल रख लेंगे, ठीक है। उसको इनिशियलाइज कर देंगे पहले बार में 0 से, और ये क्या करेगा कि जब जब हमको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनका परसेंटेज 75 से ऊपर है, उतने बार हम क्या करेंगे, इस काउंट के वैल्यू को एक एक बार हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। बस हमको इतना ही करना था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इफ काउंट का वैल्यू अगर हमारा 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि हमको एक भी स्टूडेंट नहीं मिला है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट नो स्टूडेंट फाउंड। अगर हमारा काउंट का वैल्यू 0 होता है
तो वो इसका मतलब क्या है कि हमको एक भी स्टूडेंट नहीं मिला है, तभी तो वो 0 है, अदरवाइज काउंट का वैल्यू तो बढ़ा होता। ठीक है, और एल्स में क्या करेंगे, एल्स मतलब क्या कि काउंट का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, पहले हम प्रिंट कर लेंगे नंबर्स को, कितने लोग 75% से ऊपर नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 75% आर, वो नंबर कहाँ स्टोर है, काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या प्रिंट करना है, हमको प्रिंट कर लेंगे उनके स्टूडेंट्स के डिटेल्स को। सो डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, हम एक न्यू लाइन ले लेते हैं कि नए लाइन में हमको दिखा दो भाई वो क्या है, किन किन लोगों ने 75% से ऊपर लाया है। ठीक है, और वो कहाँ पर स्टोर है, ये LST नाम की लिस्ट में स्टोर था। ठीक है, तो वहाँ से प्रिंट कर देगा वो। अब जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या बचता है, फाइल को क्लोज करने का। तो हम क्या करेंगे, file1 डॉट क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, रन करने से पहले हम ये देख लेते हैं, खुद चेक कर लेते हैं कि इसमें से कितने लोग का 75% से ऊपर है। तो देखो, ये जो 103 है, ये 103 का 78% है, तो ये एलिजिबल होगा, और 104 का 80% है, तो ये एलिजिबल होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 75% आर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 लोग का 75% से ऊपर परसेंट है। ठीक है, और उनके डिटेल्स में क्या आना चाहिए, तो पहले 103 अर्नव 78% आना चाहिए, फिर 104 चारू 80% आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको आउटपुट दिखना चाहिए इस प्रोग्राम से। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 75% आर 2, 2 लोग का है। फिर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट आर, देखो तो 2 डिटेल्स क्या आ गए, पहला 103 अर्नव 78.0, और दूसरा डिटेल क्या है 104 चारू 80%। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सही है इसके हिसाब से। ओके, तो सबसे बड़ी गलती हमने क्या की, यहाँ पर हमको क्या करना था, हमको एक फंक्शन बनाना था। ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम क्या था, काउंट रेक। तो हम क्या करेंगे, DEF काउंट रेक नाम का हम एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और ये जितना भी प्रोग्राम हमने लिखा है ये सबको क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ चले जाएंगी, इस फंक्शन के अंदर चले जाएंगी। चलो इसको करने दो मेरे को। ये हो जाएगा हमारा, ये सारी चीज़ें इस फंक्शन के अंदर चले जाएंगी। और लास्ट में हमको क्या करना रहेगा, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो हम काउंट रेक को यहाँ पर कॉल कर लेंगे, तो हमारा ये प्रोग्राम जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था CBSE सैंपल पेपर के, उसके हिसाब से हमारा ये प्रोग्राम बन गया। देखो अभी भी वही आंसर आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 75% आर 2, और डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट आर 103 अर्नव 78, 104 चारू 80। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया प्रोग्राम यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में। सबसे पहले पिकल हमने इंपोर्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि हम बाइनरी फाइल पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने काउंट रेक नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें हम अपने student.dat नाम के फाइल को ओपन करेंगे, उसको लोड करके रीड करेंगे, और उसके सारे डेटा को हम क्या करेंगे, ए नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। फिर हमने बनाया एक LST, एक एम्प्टी लिस्ट बनाया। इस एम्प्टी लिस्ट का हम यूज किस लिए करेंगे, उन डिटेल्स को स्टोर करने के लिए करेंगे जिनके डिटेल्स को हमको शो कराना है। और यहाँ पर हमको कौन से डिटेल को शो कराना है, जिनके 75% से ऊपर मार्क्स हैं। ठीक है, और ये काउंट किस लिए, तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हमको काउंट करके ही बताना है कि कितने लोग के 75% से ऊपर नंबर हैं। ठीक है, तो ये काउंट उसके लिए। फिर हम ए में जितने भी डिटेल्स हैं उनको एक एक करके चेक करने के लिए हम यहाँ पास फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो पहला डिटेल आएगा,
तो अब यहाँ पर देखो हम सेकेंड इंडेक्स इसलिए लिए हैं क्योंकि जो परसेंट है वो सेकेंड इंडेक्स पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम सेकेंड इंडेक्स को चेक कर रहे हैं क्या सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू 75% से ग्रेटर देन है कि नहीं है। अगर होगा तो हम उसके डिटेल्स को LST में लिस्ट में हम जो एम्प्टी लिस्ट बनाए हैं उसमें अपेंड कर लेंगे और काउंट के वैल्यू को एक बार हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर चेक करेंगे। अगर काउंट का वैल्यू 0 होता है इसका मतलब हमको कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला है, तभी तो वो 0 है। तो हम क्या कर लेंगे, नो स्टूडेंट फाउंड करके हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और एल्स में हमने क्या दिया है, एल्स का मतलब क्या है कि हमको कोई ना कोई स्टूडेंट मिला है तो हम पहले तो हम काउंट के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ये हमको बता देगा कि कितने लोग 75% से ऊपर हैं। और सेकेंड लाइन में हम क्या प्रिंट करेंगे, उस LST में जितने भी डिटेल्स गए हैं जिन लोग के 75% से ऊपर हैं उनके डिटेल्स को ये प्रिंट कर देगा। और बाद में हमको क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है और यहाँ पर हम काउंट रेक को हम कॉल कर लेंगे। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो CBSE सैम्पल पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली सर्चिंग का ही प्रोग्राम है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डिफ़िकल्ट होता है और या फिर कोई और क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट होता है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करके एक दूसरा वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग उसको देख के समझ सको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आपको बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये नहीं पता तो आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो जो है कि कैसे बाइनरी फाइल क्रिएट करते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।